जय हिंद साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और काफ़ी प्रेशर में होगी क्योंकि कल ही के डेट में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो जिस पल की जिस घड़ी का हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि पहले तो ये इंतज़ार कर रहे थे कि वैकेंसी है, वैकेंसी है, वैकेंसी आई, फिर एग्ज़ाम हुआ और एग्ज़ाम निरस्त भी हो गया और दोबारा फिर 6 महीने बाद आपका एग्ज़ाम फिर से होने वाला है। तो आखिर जिस घड़ी का जिस पल का हम बेसब्री से इंतज़ार करें वो टाइम आ गया है और कल 23 तारीख से आपका एग्ज़ाम शुरू है। तो सबसे पहले आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई हो। आशा करते हैं कि आप सभी लोग जो भी अच्छे से तैयारी किए हैं, ईश्वर करे कि आपका सहयोग करे और अच्छे से आपका एग्ज़ाम पेपर हो जाए। तो जो स्टूडेंट है, जो बच्चे हैं, परीक्षार्थियों का काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इस बात पे रहता है कि कितना अटेम्प्ट करे, कितना स्कोर करे, कितना क्वेश्चन करे कि कितना नंबर आए कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। देखो, ये कहना तो बहुत मुश्किल होता है। फिलहाल जो एक रेशियो निकाला जाता है कि कितना नंबर होना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपका एग्ज़ाम 150 नंबर का, आपका 150 क्वेश्चन आपका है, जिसमें से 300 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। और सिलेबस इसमें आप लोग जान ही रहे हैं, हिंदी, जीएस, रीजनिंग और मैथ है। और इसमें से लगभग लगभग मान के चलो 35 से 37 क्वेश्चन दिए रहते हैं, पर इसमें क्वेश्चन किस में ज़्यादा कर देते हैं, कम कर देते हैं, वो एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम में पता चलता है कि कितने क्वेश्चन का पेपर आ रहा है। तो सबसे पहले कोशिश ये करनी, जैसे जितना ज़्यादा हमारा रहेगा उससे ज़्यादा तो मेरा मेरा अच्छा ही होगा, क्योंकि ज़्यादा स्कोर रहेगा, ज़्यादा नंबर का रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लिए फ़ायदा ही होगा। लेकिन कम से कम आप ये मान के चलो कि आपका 150 नंबर का अगर पेपर है, 150 क्वेश्चन है, आपका 300 नंबर का पेपर है, तो कम से कम आप 110 से 120 तो ज़रूर करके आइए। क्योंकि अगर आप 110 या 20 करेंगे तो आप सेफ स्कोर में रह सकते हैं। अब जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग ये परेशान होंगे कि मैं मॉक टेस्ट दे रहा था या सिलेबस सॉल्व कर रहा था तो मेरे क्वेश्चन इतने नहीं बन रहे थे और पता नहीं एग्ज़ाम हॉल में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं कि जिसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे, मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, तो वो पेपर में भी ऐसा हो ना आए, तो ऐसा नहीं हो सकता। और अगर आप इस बात के लिए घबरा रहे होंगे कि पेपर बहुत डिफिकल्ट आएगा या कठिन आएगा या इजी आएगा, तो ये जो भी चीज़ें होगी नॉर्मली सभी के लिए होगी। जैसे कि आपको एग्ज़ाम निरस्त हुआ था तो आपको लगभग 6 महीने का टाइम मिला, तो इसमें बहुत सारे लोग अच्छे से तैयारी कर रहे थे, बहुत सारे लोगों ने लापरवाही किया होगा। तो क्वेश्चन अगर आसान आता है, डिफिकल्ट आता है, जैसा भी आता है, वो क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए होगा। अगर आपके लिए कठिन लगेगा कि नहीं पेपर बहुत कठिन है, तो और भी जो बच्चे उनके उनके लिए भी यही चीज़ें होगी। तो पेपर तो जिस तरीके से सभी देंगे वैसे आप भी देंगे, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। हर किसी के लिए सेम पेपर होगा, हर किसी के लिए सेम समस्याएं होंगी, तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। और कोशिश करिए कि ज़्यादा ज़्यादा करिए। और टाइम के लिए, सबसे टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे चीज़ें ये ध्यान देना है कि पिछली बार क्या हुआ था कि बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम दे करके आए थे, तो इसलिए परेशान थे कि आता हुआ भी क्वेश्चन नहीं कर पाए हम, मेरा बहुत सारा क्वेश्चन छूट गया। तो इस चीज़ों पे विशेष ध्यान देना है। पिछली बार आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है तो इतना तो अनुभव हो ही चुका है कि कैसे पेपर सॉल्व करना है, कैसे यमा शीट भरना है, कैसे काला करना है, गोला काला करना है। तो ये सब चीज़ें पे विशेष ध्यान देना है आपको। कि सबसे पहले आपका जैसे पेपर जो भी आसान लग रहा है, जैसे मान लो हिंदी है, जीएस है, जीके है, तो ये चीज़ें पहले अटेंड करो। जैसे कि क्या है कि इसमें कम टाइम लगता है, कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व कर लो और लास्ट में आप मैथ और रीजनिंग को सॉल्व कर सकते हैं। और पहले की चीज़ की ये होती है कि जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पहली नज़र में समझ में आ जाता है क्या सही है क्या गलत है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक नहीं दो दो तीन तीन बार देखने में भी समझ नहीं आता क्या ये सही क्या गलत है। तो इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना है कि अगर जो चीज़ें पहले लग रहा है कि ये सही है तो पहले आप उस पर टिक कर दो, और फिर जो चीज़ें नहीं लग रही है कि नहीं, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा साइड में रख दो। बाद में हो सकता है क्वेश्चन पढ़ने के बाद दिमाग में आ जाए कि हाँ ये चीज़ें सही है ये गलत है, तब आप कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं 0.5 पॉइंट आपका माइनस मार्किंग भी है। तो तुक्का भी इस तरीके से लगाओ कि वो आपका सटीक बैठ जाए, और क्वेश्चन भी ऐसे सॉल्व करो कि वो आपका सही निकल जाए। तो ज़्यादातर आपको कोशिश करना है कि ये 150 में से कम 110-20 अगर आप करेंगे तो आप सेफ स्कोर में रह सकते हैं। बाकी वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप में से कौन ऐसा परीक्षार्थी है, कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो ज़्यादा अच्छे से तैयारी किया है। क्योंकि मेरिट जो बनता है, जो रेशियो निकाली जाती है, मेरिट बनता है, वो आपके ही बीच के बनता है। क्योंकि आप ही में से जो स्टूडेंट होता है जो अच्छे से तैयारी कर रहा होता है, उसका मेरिट, उसका अच्छा नंबर हो जाता है, उसी के हिसाब से मेरिट बनती है। क्योंकि अगर आप ही में से छात्राएं होंगे जो 100 से ज़्यादा ही नंबर नहीं लाएंगे तो 100 से भी ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगी, वो 100 नंबर के ही 100 क्वेश्चन पे ही रेशियो रुक जाएगी। लेकिन आप ही में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो 120 130 कर जाएंगे, तो उस हिसाब से मेरिट बननी शुरू हो जाएगी।
तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके बीच के जो स्टूडेंट है किस तरीके से पढ़ाई किए हैं, किस तरीके से नहीं किए हैं, उस हिसाब से मेरिट बनती है। क्योंकि अगर मान लो 120 या 130 क्वेश्चन है, मतलब किसी ने सही कर दिया है, अब अगर सही किसी ने नहीं, बहुत सारे बच्चे करेंगे, तो उसी हिसाब से वो मेरिट बनाना शुरू करेंगे, ताकि नीचे से लिए, अब नीचे से लेके नहीं जाएंगे कि जो 80 नंबर पाया वहाँ से लेकर के ऊपर जाएंगे, यहाँ तब 150 तक पहुँचे, तो वैसा तो होता नहीं है। जो पहले स्टेटस पे जिस तरीके से नंबर होता है उसी हिसाब से मेरिट बनती है, उसी हिसाब से आंसर की जो भी चीज़ें होती है वो जारी होता है। तो कुल मिला के आपको ये करना है, पहले तो ये ध्यान देना है कि जो भी इजी प्रश्न आते हैं जैसे कि हिंदी और जीएस जीके का, तो पहले उसको सॉल्व करो। उसका अगर आप मान के चलो कि 37 नंबर का पेपर आपका आ रहा है, तो कम से कम उसमें आप 35 नंबर तो जरूर लाओ, क्योंकि हर सब्जेक्ट में हर कोई बेस्ट नहीं होता, परफेक्ट नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका किसी न किसी सब्जेक्ट में वीक पॉइंट होगा ही। तो आप अगर कोशिश करिए कि जैसे रीजनिंग है और मैथ है तो उसको लास्ट टाइम में करिए, और उस क्वेश्चन को भी ध्यान दीजिए कि कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है, तो इस हिसाब से आपको तैयारी करना है। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे ये भी पूछते हैं कि मेरा कितना स्कोर था, कितना नंबर था। तो लगभग मेरा हमारे टाइम पे भी क्वेश्चन ऐसे ही आए थे, और मैंने पहले भी बताया था कि मैथ मेरा भी वीक था, लेकिन फिर भी कम चलाओ जितना होता था उतना पास मार्किंग मिल गया था, और मेरा भी 120-30 के प्लस में ही था, और इस तरीके से हुआ था। और उस टाइम पे भी कंपटीशन ऐसा ही था, क्योंकि जैसे जैसा ऐसा नहीं है कि कंपटीशन अब पहले कम था अब ज़्यादा है। इस हिसाब से लग रहा है अभी 2024 में कंपटीशन ज़्यादा है। जब 1 साल 2 साल और बीतेगा तो लगेगा इस साल कंपटीशन ज़्यादा है, क्योंकि बच्चे धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं, तैयारी में आ रहे हैं, तो कंपटीशन तो बढ़ता ही रहेगा। तो सबसे पहले मुझे फोकस इस पे नहीं करना है कंपटीशन कितना है, कितना ज़्यादा है, कितना नहीं है। जो भी एग्ज़ाम पेपर आएगा, जो भी चीज़ें होगी सबके लिए होगा, तो सबसे पहले आपको फोकस करना है मैं कितना जल्दी नौकरी ले लूँ। जितना ही जल्दी आप इस भीड़ से हट जाओगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। तो कोशिश करो कि अच्छे से जो भी टाइम बचा हुआ है उसको अच्छे से रिविजन करो, और माइंड फ्रेश होकर के। डरना बिल्कुल नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारा नुकसान क्या होता है, जब हम डर जाते हैं। घबराहटें होती है, ऑटोमेटिकली होता है, ये हर किसी के साथ होता है, हर कोई इस दौर से गुजरता है, तो ऑटोमेटिकली घबराहटें होती है। पर आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और बस आपको अपना कर्म करना है, मेहनत करना है। और आप लोग जानते हैं कि आपको हर किसी को पता चल गया, जो 23 तारीख का एग्ज़ाम होने वाला है उसको सभी को पता है कि मेरा सेंटर कहाँ है, कितनी दूरी पे है। तो आप कोशिश करिए कि टाइम से निकलें और अपने सेंटर पर टाइम से पहुँचें। 1 से 2 घंटे के बीच में अगर आप अपने सेंटर पर टाइम से पहुँचे रहेंगे तो जो भी गलती होगी, कमी होगी, वो सुधार ली जाएगी। तो ज़्यादा से यही कोशिश करिए, बाकी घबराइए मत। कोशिश करिए अच्छे से अच्छा पेपर आप दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाइए। कम के चक्कर में बिल्कुल मत लगिए। अगर 120 से ज़्यादा हो जाता है तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और कोशिश करिए कि ज़्यादा ही हो। बाकी कोई बात नहीं, 110 से 20 तक भी रहेगा तो सेफ स्कोर हो सकता है। बाकी आप ऐसी तैयारी करो। कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।